Okay, so good evening. Let's just start the new chapter in mathematics, that is comparing quantities in this session, and this is the first lecture. तो comparing quantities जब हम पढ़ते हैं तो obviously we are going to compare different quantities. जैसे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, we will study about the ratios. हालांकि इससे रिलेटेड हम प्रीवियस क्लासेस जो आपके हैं उसमें आपने देखा, ठीक है, जो प्रीवियस क्लास है 7th है 6th है, जहां पे आपने रेशियो, परसेंटेज, ये सब निकालना सीखा, ठीक है। तो उसी को यूज करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि ये फला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से महंगा है, या हमने ये खरीदा तो मुझे इतने का फायदा हुआ, हमने ये खरीदा तो फिर मुझे इतने का नुकसान हुआ, ठीक है। या फिर जो भी हम आइटम बाय या सेल करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ टैक्सेस पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस सारी स्टडीज में क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। जैसे क्लासरूम में उसमें बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स का 2:3 का रेशियो है, तो यहां पे भी क्या कर रहे हो आप, क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो। So in different forms where two or more quantities are involved, where we calculate the value of one with respect to another, ठीक है, तो वहां पे हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज जैसी मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम जब स्टार्ट करेंगे इसको, तो एनसीईआरटी बुक में शुरू में ही ठीक है आपको बोल रहा है रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज, ठीक है, रेशियो परसेंटेज, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। जैसे यहां पे कह रहा है कि इन अ बास्केट इट हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, सेज 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस, ठीक है। तो उस बास्केट में 20 एप्पल है और 5 ऑरेंज है। अब 2 तरह के फ्रूट्स हैं, इनकी क्वांटिटीज भी अलग अलग है, ये 20 और ये 5 है। तो जाहिर सी बात है ऑरेंज के रेस्पेक्ट में एप्पल या एप्पल के रेस्पेक्ट में ऑरेंज जब आप कंपेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम बोलते हैं कि कितना, यानी एप्पल है कितना ज्यादा है ऑरेंज से, या ऑरेंज है कितना कम है एप्पल से। तो यहां पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमने क्या किया भाई, ऑरेंज और एप्पल के क्वांटिटीज को डिवाइड किया, हमें क्या मिला 4/1, या हम इसको लिख सकते हैं 4:1। तो यहां से यह पता चल रहा है कि जितना भी ऑरेंज होगा उसका 4 टाइम्स जो होगा वो एप्पल होगा, मतलब उस बास्केट में एप्पल जो है वो 4 गुना ऑरेंज से ज्यादा मौजूद है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे वही चीज है। जैसे जो बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं और रिकॉर्डेड, क्योंकि ये लाइव क्लासेस चलती हैं, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं तो यू कैन इन द डिस्क्रिप्शन ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड करके हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस चलती है। हर लेक्चर का, हर चैप्टर का पहला लेक्चर ही हम पब्लिक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मास्टर स्क्रीन होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे अटैच होते हैं और लाइव क्लासेस रन करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए लाइव क्लासेस एज इट इज YouTube पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द एडमिशंस बीस एंड यू कैन इनरोल इन द बैच 2। स्पेशली अगर क्लास 10 के बच्चे हैं तो टर्म 1 अब आने वाला है, टर्म 2 के लिए भी वो इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ कोर्स है अगर वो अच्छे से आसानी एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं कि रेशियोज को हम क्या कर रहे हैं, मींस रेशियो से हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया, ठीक है। देखो यहां पे है ना, ठीक है। अब वही चीज अगर परसेंटेज में है, क्योंकि देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, सेंट का मतलब होता है 100, सुना है ना, सेंचुरी, उसने सेंचुरी लगा दी, उसने हाफ सेंचुरी लगा दी, तो सेंट का मतलब क्या होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, पर मीन्स हो गया, मीन्स 100 में
जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे हमें कहते हैं भाई कितने मार्क्स मिले, हम कहते हैं 90%। 90% का क्या मतलब हुआ? क्या हमें 90 आउट ऑफ 100 मिले? ऐसा जरूरी है कि यह भी हो सकता है 9 आउट ऑफ 10। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब ये 9 आउट ऑफ 10 90% होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां पे ये मतलब ये नहीं है कि 90% या 45%। जैसे अब मुझे मिला 23-25 में, अब जाहिर सी बात है, हाँ ठीक है 23-25, लेकिन मुझे अंदाजा लेना हो तो परसेंट का मतलब कोई भी वैल्यू है 100 में देखते हैं, 100 में कितना, जिससे हमें एक अंदाजा मिलता है। जरूरी नहीं है कि वो 100 की फिगर ही हो, बट हम एक आइडिया लेते हैं कि अगर ये इतना है तो 100 में कितना, जिससे हमें एक अंदाजा अच्छे से मिल जाता है। जैसे यहां पे बोल रहा है कि एप्पल, ठीक है, तो हमारे कितने एप्पल्स थे? 20 एप्पल्स। और कितने ऑरेंजेस थे? 4 ऑरेंजेस, ठीक है, 5 ऑरेंजेस, सॉरी 5 ऑरेंजेस थे। तो देखो उस बास्केट में टोटल फ्रूट्स कितने थे? व्हाट वर टोटल फ्रूट्स? क्योंकि परसेंटेज हमेशा जो टोटल है उससे निकलता है। टोटल फ्रूट्स हमारे 25 थे, ठीक है। अब हमें ऑरेंज का अगर परसेंटेज निकालना होगा तो जितने ऑरेंज थे 5 और टोटल कितने थे 25, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, तो कितना होगा 20%। मतलब उस बास्केट में कितना ऑरेंज है? 20%, 20% है एक्चुअली में 5, लेकिन 20% का मतलब कि अगर 100 में देखा जाए तो 20 ऑरेंज है, लेकिन एक्चुअली 5 है। तो परसेंटेज के बेसिस पे भी हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को। इसी तरह अगर हम एप्पल को देखें तो एप्पल कितने हैं टोटल? 20। टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 25 इंटू 100, ठीक है, तो कितना आ गया देखो 80%। और वैसे भी कितने फल थे? 2 तरह के फल थे, तो इनकी जितनी भी परसेंट आ जाएगी सब कुछ कैलकुलेट करके 100 से ज्यादा कभी नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 बोल रहा है तो इसको एक पेज पे लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहे हैं? अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर क्लास 7। क्लास 7 के लिए एक पिकनिक प्लान की गई जिसमें गर्ल्स जो है वो 60%। एग्जाम्पल 1 हम देख रहे हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बाद कौन सा चैप्टर आप लोग स्कूल्स में हुआ है? इसके बाद, ताकि उसी को कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर वो तो हम लोग कर चुके हैं, वो तो हम लोग का हो गया। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए जो एक आइडिया ले लीजिएगा, एक आइडिया कि मैम यस सर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर के बाद कौन सा, ताकि उसी के हिसाब से हम शुरू करें, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। हालांकि जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक आपको मिल भी जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है? गर्ल्स कितना है? गर्ल्स आर हाउ मच? 60%। देखो 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। मतलब ये कह रहा है गर्ल्स जो है वो 18 है टोटल, और ये जो 18 है ये 60% है टोटल स्टूडेंट्स का। यानी टोटल स्टूडेंट्स का 60% है, ये 18 पॉइंट समझ में आ रहा है? टोटल गर्ल्स 18 है क्लास में, और ये 18 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 60% है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं?
द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट जो आया रिफ्रेशमेंट का वो 4220 आया है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि टोटल, यानी मान लो कि ये स्कूल है और ये पॉइंट बी जो है वो पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, अब ए से लेकर बी तक, यानी स्कूल से जब आप पिकनिक स्पॉट जाओगे तो क्या वहीं रहोगे कि वापस आओगे? आएंगे, वी विल रिटर्न। तो जाहिर सी बात है जो आपसे चार्ज लिए जाएंगे पिकनिक स्पॉट तक जाना फिर वहां से आना, तो ये कह रहा है कि पिकनिक साइड इज 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, यानी कि ये 55 किलोमीटर है स्कूल से। तो जाहिर सी बात है वापसी में भी 55 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। और टोटल जो कॉस्ट लिया गया, रेट जो है वो क्या है, यानी जो रेट है वो है ₹12 पर किलोमीटर। हर किलोमीटर का 12 रुपए लिया गया है। और ये कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट आई है 4220, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट दैट कम्स आउट टू बी ₹4218। ये इंफॉर्मेशन गिवन। आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। रेशियो में बस हमें यही आसानी, मतलब बहुत ध्यान देना होता है कि किसके रेस्पेक्ट में किसको पूछ रहा है। तो यहां पे देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है। ठीक है, मींस गर्ल्स इज टू बॉयज, ये हमें चाहिए। तो रेशियो तो तभी निकाल पाओगे ना जब बॉयज का नंबर तुम्हें पता चले। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए, बॉयज को निकालने के लिए ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें पता चले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब 60% ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो 60% है वो 18 है ना, जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, अब देखो इसी को, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। 60 लिखा, परसेंट मतलब परसेंट मतलब 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इनटू x इज इक्वल टू 18। तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 इंटू 100 अपॉन 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30। यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30। नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, 30 माइनस 18, तो दैट विल गिव यू 12। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अच्छा, ये 12 का परसेंटेज क्या हो गया, जल्दी से एक सेकंड में जवाब दो। 12 बॉयज जो हैं ये परसेंटेज में कितने होंगे, चैट बॉक्स में जल्दी से, एक सेकंड सिर्फ। और 30% कहां से हो जाएगा, अच्छा 30% कैसे, तो स्टूडेंट्स में क्या रहेगा, स्टूडेंट्स में से बॉयज और गर्ल्स ही तो है। तो गर्ल्स अगर 60% है तो ये कितना होगा, 40%। दैट सम विल बी इक्वल टू 100% ओनली, तो ये तो 40% होगा ना।
ठीक है, अब देखो जो हमें निकालना है ये तो हमने कर लिया, हमें निकालना क्या है नाउ, जो मेन आंसर है गर्ल्स इज टू बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज क्या हो जाएगा, दैट विल बी 18 इज टू 12, 6 3 18, यानी आ गया 3 इज टू 2, दिस इज द रेशियो। जल्दी से कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द कॉस्ट पर हेड इफ टू टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, अगर क्लास के साथ दो टीचर भी जा रहे हैं तो कॉस्ट पर हेड कितना आएगा। अब देखो रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट कितना है 4220, ठीक है, एक तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि 30 बच्चे और 2 टीचर्स तो 32 हो गए, तो रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट है 4220 और जो ये व्हीकल हायर की गई है इसका भी कॉस्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ व्हीकल प्लस कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो कितने किलोमीटर्स, चलिए 110 इंटू 12 प्लस 4280, तो देखो कितना हो जाएगा 110 इंटू 12 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। अरीशा अपने नए नंबर से रिक्वेस्ट भेजी है तो उस नंबर को कर लेना है, बाकी जो पुराना नंबर था टीचमेंट में उसको हटा देना है। जल्दी मुझे बताइएगा क्या करना है। वन 3 2 0
अजीजिया ऐप पे जो आप रजिस्टर्ड हैं 955 वाले नंबर से, वो वही रहेगा ना, क्योंकि उस पर रिमूव करते ही फिर आपका सारा डेटा चला जाएगा। ठीक है, ₹4280। ठीक है, 5600, यानी ये टोटल कॉस्ट आएगा। अब कितने हैं? 30 बच्चे और 2 टीचर्स। ठीक है, तो कॉस्ट पर हेड क्या हो जाएगा? ₹5600 डिवाइडेड बाई 32। तो देखो कितना आ रहा है, 5600 डिवाइडेड बाय 32, कितना आ रहा है? यस, 175। तो कॉस्ट पर हेड आएगा 175 रुपए। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, now coming to the next part, that is third. ये कह रहे if their first stop is at the pace of 22 किलोमीटर from the school, यानी 22 किलोमीटर जब चलती है गाड़ी, फिर वहां पे रुकती है 22 किलोमीटर बाद स्कूल से, तो कह रहे what percent of the total distance of 55 किलोमीटर is this? तो 22 किलोमीटर 55 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है? And what percent of the distance is left to be covered? कितना डिस्टेंस बाकी है? तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि 22 कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 22 अपॉन 55 इंटू 100, यानी जो पूछा जा रहा है और कितने में पूछा जा रहा है इंटू 100। ठीक है, तो यह हो जाएगा 40%, यानी 40% कवर कर चुके हैं। तो कितना परसेंट रिमेनिंग होगा? रिमेनिंग डिस्टेंस पिकनिक स्पॉट से, जल्दी बताइए परसेंटेज में, 1 सेकेंड में। Yes, very good. That is 60%. चलिए, तो इन एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं।
देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इसको समझते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं, हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं नहीं समझ पाते तो वो ट्यूटर लगा देते हैं, ट्यूशंस लगा देते हैं, कोचिंग्स लगा देते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ा नहीं रहे तब भी उनको कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना होगा। बेटा आपने क्या किया, क्या टेस्ट हुआ है, क्या हो रहा है, होमवर्क कर लिया, स्कूल में अब क्या होने वाला है, मतलब उनको अपने बच्चों के साथ जिम्मेदारी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि वो बच्चा पढ़ा, ठीक है, ओके, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने फीस दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, आप कुछ नहीं। उसके बाद उसकी फिक्र करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और जहां जहां होता है, इन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, मतलब खुद से बिना कहे पढ़ना शुरू कर देंगे, बिना कहे होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, ट्यूटर्स या कोचिंग में है, ऑनलाइन ट्यूशंस में है, तो उसको वो कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ को पंप की जरूरत पड़ती है, और वो अगर पंप नहीं मिलेगा तो वो फिर धीरे धीरे एकदम सुस्त हो चले जाएंगे, पढ़ाई से उनका दिल हटता चला जाता है। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, भाई टीचर तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ट्यूटर अपनी ड्यूटी कर रहा है, स्टूडेंट से, लेकिन उसको पंप की जरूरत है, तो इस तरीके से सेफ हो जाता है। ये स्टूडेंट हो गया, ये पेरेंट हो गए, और ये हम हो गए टीचर्स। ठीक है, ये सही, यहां पे लूप होल है, तब भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और कौन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है? स्टूडेंट सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या रहा है कि ये देखा गया कि हाउ मेनी आवर्स दे स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। सो देयर वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर हाफ एन आवर। 90 पेरेंट्स ये थे आधा घंटा, 1.5 to 1.5, यानी आधे घंटे से 1.5 घंटे तक वो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच they said they help is given in the adjoining figure। देखिए ये कह रहा है कि यहां पे देखो 50 + 30 + 20, अभी कह रहा है 50% एकदम हेल्प नहीं करते, एकदम मदद नहीं करते, एकदम उसकी फिक्र नहीं करते। 30% वो हैं जो आधे घंटे से 1.5 घंटे तक देते हैं टाइम। तो देखो यहां पे परसेंटेज में दिया हुआ है और यहां पे नंबर्स में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? जैसे गर्ल वाला था, टोटल क्लास एंड 18 गर्ल्स। ठीक है, और 20% टोटल में से मींस 1.5 घंटा और उससे ज्यादा भी देते। तो अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, टोटल पेरेंट्स निकालिए। तो देखो टोटल आप जब निकाल पाओगे जब आपको परसेंटेज, और वो परसेंटेज किसके इक्वल है वो आपको गिवन है, तो यहां पे दिया हुआ है, मींस 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स। यहां पे क्या दिया हुआ फर्स्ट निकालने के लिए? 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा? व्हाट इट विल बी? दैट विल बी 90। यही तो कह रहा है। अब 30% का मतलब क्या हो गया? 30/100, और टोटल पेरेंट्स हमने x मान लिया, नॉट 90 डिग्री, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 इंटू 10/3, तो दैट विल गिव यू 300। इन्हें टोटल पेरेंट्स कितने सर्वे किए गए? 300 पेरेंट्स का सर्वे किया गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेड दे डिड नॉट हेल्प। ठीक है, तो कितना है? 50%। तो सेकेंड पार्ट, पेरेंट्स हु डिड नॉट हेल्प, तो दैट विल बी 50% ऑफ टोटल। तो ये हो जाएगा 50/100 इंटू टोटल कितने हैं? 300, तो ये हो गया 150, 150 पेरेंट्स। थर्ड क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर। ठीक है,
तो 1.5 आवर मोर देन 1.5 आवर कितने 20%। ठीक है, तो कितना होगा जल्दी बताइए नंबर्स में, कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए कितना होगा नंबर्स में। ट्वेंटी परसेंट। सिक्सटी, यस। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 8.1। ओके, अब देखो यहां पे जब हम रेशियो निकालते हैं तो यहां पे भी आपको यूनिट्स, जैसे वहां पे किया था ना डायरेक्ट इनवर्स में, तो बड़ा ध्यान देना हो। अब यहां पे कह रहे स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो जरा मुझे ये ए बी और सी अभी मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप कीजिए राइट नाउ। अभी मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप कीजिए।
ओके, जो हो गया वो भेज दीजिए, जितना हो गया वो भेज दीजिए राइट नाउ। ओके, यस, वेरी गुड। ठीक है, जैसे यहां पे 15 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियसली रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो या तो मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करके रेशियो निकालेंगे, या किलोमीटर को मीटर में चेंज करके रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो 5 मीटर है अपॉन 10 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर में 1000, इसका मतलब 10,000 मीटर हो गया। मीटर मीटर कैंसिल, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2000, दैट इज बी पार्ट, जैसे कि आपने सही किया, गुड। 50 पैसे इज टू ₹5, या तो पैसे को रुपये में चेंज करें या तो रुपये को पैसे में, तो 50 पैसा एक तो ये हो गया, उसके बाद ₹5 तो कितना हो जाएगा, 500 पैसा, तो ये हो जाएगा हमारा 1:10। वेरी गुड। अब आते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज, तो रेशियोज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिंपल रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, 3:4 है तो 3/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%। 2:3 है मतलब 2/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा, ये चलता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एंड नहीं करेगा, इट विल नॉट एंड, इट विल बी अ रेशनल नंबर बट नॉट एंडिंग, और ये भी आप पढ़ोगे हाई क्लास में। ठीक है, 9th में स्टडी करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 66.66%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? तो अब देखो दो तरीका है, या तो हम ये पहले जो मैथमेटिक्स में गुड है उनका नंबर निकालें, मतलब 72% 25 का कितना होगा वो नंबर निकालें, उसके बाद उस नंबर को 25 में से माइनस करेंगे तो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, परसेंटेज जिसकी निकाली जा रही है, जो क्वांटिटीज हैं दो हैं, गुड इन मैथमेटिक्स, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो गुड इन मैथमेटिक्स अगर 72% है तो नॉट गुड क्या होगा, 100 माइनस 72, यस और नो। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स कितना है, 72%। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 72%, 28%, यानी 28% मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, तो ये नंबर कितना होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, 28% ऑफ 25 कितना हो गया, 28 अपॉन 100 इंटू 25, 7 स्टूडेंट्स, गॉट द पॉइंट। यानी 25 स्टूडेंट में 7 स्टूडेंट्स होंगे, दैट विल बी नॉट इन गुड, दोज विल बी नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, टोटल मैचेस में से 10 जीतते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, यानी जो जीता है मैच, यानी 10 मैच जो जीते हैं वो टोटल मैच के 40% है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, यानी टोटल कितने मैचेस उन्होंने खेले। तो अब यहां पे टोटल मैचेस जो हमें निकालने हैं, टोटल मैचेस दे प्ले, कितना हो जाएगा? x। नाउ अब देखो 10 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मैचेस दे विन, तो इसका मतलब 40% ऑफ x विल बी इक्वल टू 10। यस और नो? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 40/100 इंटू एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? 25। ओके, सो डू इट, देन विल प्रोसीड फर्दर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे? इस चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। देखो जितना पैसा उसके पास था उसका 75% वो खर्च कर देती है, तो जो पैसा बचता है वो कितना है? 600 रुपए। कॉमन सेंस यूज करके बताइए कि 600 रुपए कितना परसेंटेज होगा? विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब रिटन कैलकुलेशन कुछ भी किए हुए, ऐसे बताइए। माइंड में तो कैलकुलेशन करना ही होगा थोड़ा बहुत। यस 25। क्यों? क्योंकि जितना पैसा होता है या तो आप खर्च करते हो या तो बचाते हो, दो ही चीज है ना। तो 75% खर्च हो गया, तो जो बचा है वो क्या है? 25% है, और वो 600 रुपए। तो कह रहा हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, उसके पास टोटल मनी कितना था? तो टोटल मनी, ठीक है, टोटल मनी कितना हो जाएगा? मान लीजिए ₹X। नाउ मनी शी सेव्ड कितना हो गया? 600 रुपए। तो 600 रुपए क्या हो जाएगा? 25% ऑफ x इज ₹600। दैट मीन्स x क्या हो जाएगा? रुपीज, या यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो टोटल पैसा जो उसके पास था वो कितना था? 2400 रुपया, 2400 rupees. Got the point? So do it and we'll proceed further. ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल, क्रिकेट जो है वो 60% पसंद करते हैं, फुटबॉल लोग 30% पसंद करते हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, यानी अदर गेम्स जो है, तो जो बचे हुए हैं, तो क्या बचे हुए हैं, 60%, 30%, 90%, बचा कितना, 10%, यानी 10% लोग अदर गेम्स, यानी टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ठीक है, लॉन टेनिस, वॉट एवर अदर गेम्स में. देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, यही हमें निकालना है, अदर गेम्स निकालना है. तो अदर गेम्स क्या हो जाएगा, 100% माइनस 60 प्लस 30%, वेरी सिंपल. सो दैट विल गिव यू 10%. ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. आगे क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम. सॉरी, तो 50 लाख जो है वो टोटल पीपल है, तो कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट हो जाएगा 60% ऑफ 50 लाख, ठीक है. सो दैट विल बी 0 0. तो 6 5 30, 1 2 3 4 5, ठीक है. तो कितना हो गया, 30 लाख पीपल क्रिकेट पसंद करते. फुटबॉल will be 30% of 50 lakh. तो ये हो जाएगा 30 by 100, so that will give you 15 lakh. ठीक है. और अदर गेम्स 10% of 50 lakh. So that will give you 10 by 100 into, that means 5 lakh. Okay. So that's all for today. So tomorrow we will have science, Thursday, Friday science, Saturday you will have test from 5 to 5:30, and after 5:30 we will have DCDH. लेकिन DCDH के लिए उसको बुक करना होगा. बुक इन द सेंस सिंपल है, सिर्फ आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप ड्रॉप करना है या टेलीग्राम ड्रॉप करना है कि सर मुझे DCDH करना है, डाउट सेशन अटेंड करना है. ठीक है. हाँ भाई, तो चलिए फिर कल मिलते हैं साइंस के साथ. ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.